हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 2 का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल। मतलब कुआं से पानी निकालते हैं ना, ठीक है, वेल से पानी निकालते हैं। बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। अब देखिए वर्क डन बाय मैन बोला है ना। तो अगर हम कुएं की बात करें ना, तो देखिए मान लीजिए एक ऐसा वेल है, कुआं है, ठीक है, और यहां से एक आदमी खड़ा होकर पानी निकाल रहा है। यहां पे मान लो खड़ा है कोई, और यहां से वो क्या कर रहा है कि यहां से एक रस्सी से ऐसे डाल करके, है ना, अब बकेट में पानी खींच रहा है। तो जब पानी ऊपर आएगा तो मैन ने फोर्स कहां लगाया? मैन का फोर्स तो ऊपर की तरफ है, और बकेट ऊपर जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां है? ऊपर है। बट mg कहां है? नीचे है। तो यहां पे देखिए जो फोर्स ड्यू टू मैन है ना, तो फोर्स ड्यू टू मैन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपवर्ड में है, तो कितना एंगल बनेगा? जीरो। तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। बट वर्क डन बाई जो ग्रेविटी है, इसमें देखिए तो mg डाउनवर्ड में, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में, कितना एंगल बन रहा है? 180। तो यहां से क्या आएगा? माइनस एम जी इंटू एस आएगा, ठीक है। तो ये वर्क डन बाई ग्रेविटी हो गया। समझ में आया ना? ये वर्क डन बाई ग्रेविटी हो गया। क्लियर? तो अब यहां पर देखें आप, तो वर्क डन बाई मैन बोला है कि नेगेटिव होगा, जबकि नहीं निकला नेगेटिव। कितना आया? पॉजिटिव आया, ठीक है। अब सेकंड देखिए, मतलब ये तो करेक्ट नहीं है। बी देखिए, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाई अ रोप, है ना, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है। तो यहां पर नेगेटिव, तो ये तो ठीक है, वर्क डन बाई ग्रेविटी तो नेगेटिव ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। तो बी तो करेक्ट मिला अभी तक। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। देखिए अब देखते हैं इंक्लाइंड सरफेस का। तो हम इंक्लाइंड सरफेस की बात करें, तो इंक्लाइंड सरफेस पे क्या होता है कि जब बॉडी स्लाइड करता है तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है? फ्रिक्शन तो बैकवर्ड में एक्ट करता है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है? फॉरवर्ड में। तो वर्क डन की बात करें अगर हम लोग, तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट एंगल कितना बनेगा? 180, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो 180 बनेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन तो नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। नहीं, ये तो गलत है, पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो। ये भी मुझे लगता है कि गलत ही होगा, बाकी देख लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ के मुझे लग रहा है, बट आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए रफ सरफेस हो गया, तो इस रफ सरफेस पे एक आपने बॉडी रख दिया, ठीक है, और आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्स हो गया, ठीक है ना। और फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है। अब बोल रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव करेगा, तो ये v कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि एफ नेट इस बॉडी के ऊपर जो एफ नेट होगा वो जीरो होगा। तो एफ नेट जीरो होने का मतलब हो गया कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन हो जाएगा, है ना। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन हो जाएगा। बट इसमें देखिए बोला क्या गया, वर्क डन बाई नेट फोर्स नहीं बोला है, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स बोला है। मतलब ये नेट की बात ही नहीं कर रहा है। तो नेट की बात नहीं कर रहा, मतलब नेट की बात नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ अप्लाइड फोर्स की वजह से पूछ रहा है। ये जो अप्लाइड फोर्स है, तो अप्लाइड फोर्स इधर है और बॉडी भी इधर ही जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स दोनों पॉजिटिव, सॉरी दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अप्लाइड फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि जीरो होगा, तो गलत हो गया। जीरो तब होता है जब नेट फोर्स की वजह से पूछता है, या फिर टोटल वर्क डन पूछता है, तब जीरो होता है, ठीक है। वर्क डन बाई द एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज यहाँ पे इज होना चाहिए, इज नेगेटिव। ये करेक्ट है। ये करेक्ट कैसे है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेंडुलम की बात करते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे बॉब है, बॉल लगा दिया आपने, और यहाँ पर है। तो अब इसमें देखेंगे, तो जैसे ही मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे पेंडुलम को आप इधर लेके गए और रिलीज करेंगे ना, ठीक है, तो रिलीज करने के बाद यहाँ पर जो थीटा एंगल बन रहा है, तो mg का एक कंपोनेंट इधर काम कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा, तो इसके वजह से यहाँ पे भी थीटा बनेगा, तो mg cos थीटा। और इधर में काम कर जाता है mg sin थीटा। तो mg sin थीटा की वजह से ये बॉल वापस नीचे आएगा यहाँ पर, फिर इधर जाएगा, है ना।
फिर वहां से नीचे आएगा mg sin थीटा की वजह से। तो जब यहाँ पे जब बॉल नीचे आता है ना, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, सॉरी एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो अब एयर रेजिस्टेंस इस मोमेंट पे इधर अपोजिट में काम करेगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है ना, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, और जो फ्रिक्शन है एयर की वजह से वो पीछे की तरफ। तो दोनों में एंगल कितना बन जाएगा, 180। और जहां भी एंगल 180 बनेगा वहां पे नेगेटिव वर्क डन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए क्या होगा, बी और जो ई है ना वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी में भी करेक्ट दिखाया था मैंने और ई वाला भी करेक्ट है। तो बी और ई करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर।